बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह से दुआ है कि आप सब अपने अपने घरों में अपनी फैमिलीज़ के साथ हमेशा हंसते मुस्कुराते खुशो खुर्रम और अल्लाह की हिफ्ज़ व अमान में रहें। आइए वेलकम करती हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल मसाला हट पे। आज मैं क्रिस्पी आलू टिक्की की रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही मज़े की बनती है ये। इसके लिए मैंने आधा किलो आलू लेके उनको बॉईल कर लिया अच्छे तरीके से और उनको छील के रख लिया। एक नींबू का रस चाहिए होगा हमें। 1 टेबलस्पून अनारदाना है जिसको मैंने अच्छे तरीके से धो के भिगो के रख दिया पानी में ताकि ये अच्छा सा फूल जाए। 1 कप चावल का आटा चाहिए और 1 गड्डी धनिए की है ये और कुछ पुदीना। ये मेरे किचन गार्डन का धनिया और पुदीना है, एकदम से फ्रेश ताज़ा और ऑर्गेनिक। बहुत ही मज़े की इसकी खुशबू आई जब इसको तोड़ने लगी थी मैं। इसको मैंने अच्छे तरीके से धो के रख लिया। अब यहाँ हम आलूओं को सबसे पहले ग्रेट कर लेंगे। आप चाहें तो इसको मैशर की मदद से मैश भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे ग्रेट करना ज़्यादा आसान लगता है तो मैं इसलिए ग्रेटर की मदद से इनको ग्रेट कर लूँगी। मकसद सिर्फ हमारा ये है कि आलू में हमारे कोई गुठली ना रहे, बहुत ही साफ़ और अच्छे तरीके से मैश हो जाएं। ये देखिए आलू हमारे मैश हो चुके हैं। यहाँ मैंने धनिया और पुदीना अच्छे तरीके से चॉप कर लिया था बारीक, ये ऐड कर दूँगी इसमें। ये 5-6 सब्ज़ मिर्चें थी जिनको मैंने कूट लिया बारीक, ये ऐड कर दूँ। 1 नींबू का रस इसमें ऐड कर देंगे हम। और ये अनारदाना, इसका पानी मैंने अच्छे तरीके से निचोड़ लिया, ये डाल दूँगी इसमें। अब ये पाउडर मसाले 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून कूटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून ही ज़ीरा पाउडर जाएगा। और ये क्रश किया हुआ धनिया 1 टीस्पून, हाफ़ टीस्पून हल्दी पाउडर डालूँगी मैं। और 1 कप चावल का आटा। चावल का आटा जो है वो हमारी टिक्की को एक तो क्रिस्पीपन देगा और दूसरा इसको टूटने नहीं देगा, यानी इसको बाइंड करके रखेगा आलूओं को। वैसे तो हम अंडा लगा के भी कटलेट्स फ्राई करते हैं, लेकिन ये हमने क्रिस्पी टिक्कियाँ बनानी है तो इसलिए हम चावल का आटा ऐड करेंगे इसमें। इसको हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है, स्पैचुला से कर लें या हाथों की मदद से एक डो की शक्ल में इसको ले आना है। ये देखिए आलू हमारे मिक्स हो चुके हैं। अब अपने हाथों को ऑयल की मदद से ग्रीस कर लीजिए या फिर पानी की मदद से गीला कर लें ताकि जो अमेज़ा है वो हमारे हाथों को ना चिपके। मैंने पानी की मदद से हाथों को हल्का सा गीला कर लिया और एक मुनासिब सा साइज़ लेके इसकी टिक्की बना ली। इस तरीके से गोल शेप दे देनी है इसको। टिक्कियों की जो साइज़ है वो आप अपने हिसाब से अपनी पसंद से भी छोटा बड़ा कर सकते हैं। ये देखिए मैं एक और बना के दिखाती हूँ आपको। इस तरीके से तमाम टिक्कियाँ जो हैं वो हमने बना के रख लेनी है और इसके बाद हम इसको फ्राई करना शुरू करेंगे। ये देखिए बहुत ही मज़े की और क्रिस्पी सी टिक्कियाँ बन गई हैं हमारी। ये तमाम टिक्कियाँ रेडी हैं। अब मैं फ्राइंग पैन में 2 से 3 टेबलस्पून बस ऑयल के डालूँगी और उसको अच्छा सा गर्म कर लूँगी और तमाम टिक्कियों को हम इसमें शैलो फ्राई कर लेंगे। इनको डीप फ्राई नहीं करना, बस 2-3 टेबलस्पून काफ़ी रहेगा ऑयल। इन टिक्कियों से आप चाट भी बना सकते हैं, क्रिस्पी आलू टिक्की चाट, वो भी किसी दिन रेसिपी आपके साथ इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगी मैं। इनको चावलों के साथ भी सर्व कर सकते हैं, बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि अब रमज़ान शरीफ आने वाला है, रोज़े शुरू होने वाले हैं, तो ये एक मज़ेदार सा अफ्तार का आइटम है हमारा। अफ्तार में बना के रखिए इसको बना के आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तमाम चीज़ें मिक्स करके टिक्कियों की शेप देके इसको एयर टाइट किसी कंटेनर में या डब्बे में इसको फ्रीज़ करके रख लीजिए और जब भी अफ्तारी में दिल करे इनको निकालिए और शैलो फ्राई कर लीजिए लो आंच पे। मज़ेदार सा हमारा अफ्तार का एक आइटम रेडी हो जाएगा। ये देखिए दोनों साइडों से मैंने इनको गोल्डन ब्राउन कर लिया है, कितना अच्छा सा कलर आया है। ऊपर से इतनी क्रिस्पी और मज़े की होंगी और अंदर से उतनी ही सॉफ्ट ये टिक्कियाँ बनती हैं। इनको मैं अब निकाल लूँगी क्योंकि अच्छे तरीके से दोनों साइडों से ये टिक्कियाँ जो हैं हमारी वो पक चुकी हैं। इसको आप धनिया और पुदीने की चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, केचप के साथ भी सर्व कर सकते हैं, जो आपका दिल करे उसके साथ सर्व कीजिए। मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी इसका फ़ीडबैक ज़रूर दीजिए काइंडली। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी थोड़ी सी हौसला अफजाई हो जाए कि मैं अच्छी चीज़ें आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत ही सिंपल सी रेसिपीज़ होती हैं मेरी, जो घर के आम मसालों से हम आसानी से घर में बना सकते हैं। ये देखिए मैं तोड़ के दिखाती हूँ, बहुत ही क्रिस्पी ऊपर से बनी है और अंदर से सॉफ्ट है। वीडियो
वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अगली रेसिपी तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।